डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की हनी शक्ल बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है टैरोस रिवार्ड। टैरो बच्चों एक जापानी लड़का है जिसे इनाम या पुरस्कार मिलता है। ये बहुत ही थॉटफुल स्टोरी है बच्चों, एक लविंग सन की स्टोरी है। आइए देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा टैरो को क्या रिवार्ड मिलता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो कहानी है एक विचारशील और एक प्रिय पुत्र की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सख्त मेहनत करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे अप्रत्याशित सहायता भी मिलती है। ए यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम टैरो है अपने माता और पिता के साथ में एकांत जो पहाड़ी के पास में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वह जंगल में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत ही सख्त मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इस बात से वह बहुत अधिक दुखी रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड wanted to give his old parents everything they needed. वो एक विचारशील पुत्र होने के कारण अपने माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम की बात है बच्चों, टैरो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक शक्तिशाली हवा बहनी शुरू हो गई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. जब ये हवा चल रही थी तो उस झोंपड़ी के अंदर जो दरारें पड़ी हुई थी बच्चों, जो झोंपड़ी होती है उसके अंदर कुछ सुराख होते हैं, तो उसके अंदर से हवा पास होते हुए ऐसे लग रहा था जैसे सीटी बज रही हो और प्रत्येक को बहुत ही ठंड महसूस हो रही थी। सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे एक कप साके मिल जाए। साके बच्चों जापानी पेय पदार्थ होता है जिस प्रकार हम चाय पीते हैं और कुछ लोग अपने शरीर को गर्माहट देने के लिए शराब पीते हैं, इसी प्रकार का एक पेय पदार्थ जापान में होता है जिसका नाम होता है साके। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। यह मुझे गर्माहट देगा और जो मेरा बूढ़ा शरीर है उसे भी अच्छा करेगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इस बात से बच्चों टैरो पहले से भी और अधिक दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था, जो उसके पिता के शरीर को गर्माहट देने वाला जो पेय पदार्थ जिसका नाम साके था, वो बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा था। हाउ डू आई कैन आई अर्न मोर मनी, और वह सोच रहा था कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, टैरो अपने आप से ऐसे पूछ रहा था। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं बेचारे मेरे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा साके कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने पहले से भी और अधिक सख्त परिश्रम करने का विचार किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह बच्चों टैरो जो रोजाना उठता था उससे भी पहले उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और अपने जो रास्ता था, जो जंगल था, उसकी तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब्ड। वह काटता रहा जब तक सूर्य चढ़ नहीं गया, यानी सूर्य की गर्मी होनी शुरू नहीं हुई। एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्दी ही उसे इतनी अधिक गर्मी लगने लगी कि उसने जो जैकेट पहन रखी थी टेक ऑफ उसे उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह है सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो पसीने की वजह से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, बेचारा मेरे बूढ़े पिता, वह सोच रहा था। इफ़
ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो भी इतनी ही गर्माहट महसूस करते जितना मैं कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. And with that, और उसके कारण उसने और अधिक तेजी से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया और एक्स्ट्रा पैसे कमाने की बातें दिमाग में सोचता रहा, जिसके कारण वह उस जो शरीर को गर्माहट देने वाला, जो उस बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने वाला जो पेय पदार्थ था उसको खरीद सकता था। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। तब अचानक टैरो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड? वो कौन सी आवाज़ थी? ही हर्ड, जो उसे सुनाई दे रही थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? यह क्या हो सकती थी? क्या ये पानी, बहते हुए पानी की आवाज़ थी? टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो ये कभी भी आज तक उसे याद नहीं है कि उसने यहाँ देखा हो या सुना हो बहते हुए झरने के पानी की आवाज़ को। इस जो फॉरेस्ट की इस पार्ट में, इस हिस्से में ऐसी कोई आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, वह कुल्हाड़ी उसके हाथों से बच्चों ड्रॉप्ड आउट, गिर गई। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह दौड़ पड़ा जिस तरफ से उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। टैरो साई ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। टैरो ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर झरना उस चट्टान के पीछे बह रहा था। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, उसने अपने घुटने टेक दिए जहाँ से पानी बहुत ही शांतपूर्वक बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को एक कप की तरह बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने मुंह से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट साके, या ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह इसे बार बार चख रहा था। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा ही यह बहुत ही स्वादिष्ट साके के जैसा टेस्ट उसे दे रहा था, एक ठंडे पानी की बजाय। बच्चों, आज हमने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। ये स्टोरी अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।